नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर के रफ्तार सीरीज में। और आज है 5 अगस्त। तो 5 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में एमसीक्यू बनने वाले हैं तो हम उन्हें कवर करने वाले हैं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। ठीक है, सबसे पहले ये है आपकी हाइलाइट्स, है ना। हाइलाइट्स में आप सभी को पता है क्या क्या शामिल रहता है, और ये हाइलाइट आप पीडीएफ से ही कवर करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए पीडीएफ में आपके टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इन सब की लिंक दी गई है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और खासकर टेलीग्राम तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या है, इस जो क्लास की है पीपीटी आपको मिल जाए। ठीक है, और अब चलते हैं आपके सीधा हम टू द पॉइंट एमसीक्यू में। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो देखो वो है आपके कितने, 39, यानी कि 39 पदक जीतकर भारत जो आपके राष्ट्रमंडल खेल 2026 में यानी कि कौन से हैं, तो आपके 23वें हैं। और इनमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आपका चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और देखो ये क्या है, प्रीवियस गेम से क्या है, थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन है। और इसके साथ ही जो 2030 में आयोजित होने हैं, है ना, तो वो भारत मेजबानी करेगा। और कहाँ पर आयोजित होंगे, तो आपके अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, समापन का जो ध्वज है तो भारत को सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो वो देखो किया जाएगा किसके द्वारा, बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, तो ये कब से, यानी कि 15 अगस्त से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। ठीक है, और क्या है इसमें देखो, पहली बार पुरुष एवं महिला विश्व कप एक साथ आयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका, इंडिगो के नए सीईओ के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। तो आपके बिली वाल्स। कौन है, बिली वाल्स। और देखो वो स्थान किनका लेंगे, तो आपके पीटर एल्बर्स का। किसका, पीटर एल्बर्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके नियुक्तियों से संबंधित। तो जो भी आपकी प्रीवियस नियुक्तियां हुई हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक ही बार में, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं सभी नियुक्तियों को। हम बात करते हैं किन किन नियुक्तियों की। तो देखो जो आपका HDFC बैंक है, इसके अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो आपके राजीव कुमार। और नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स, ये इनके जो आपके नए अध्यक्ष हैं वो पुनः नियुक्त किए हैं, तो कौन है वो, रवि अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद 31वें थल सेना अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो जनरल धीरज सेठ। और किनके स्थान पर, तो उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किए गए हैं, तो आपके रवि शंकर। इसके बाद देखो नॉर्थ कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किए हैं, तो आपके संजीव जैन। और नेक्स्ट है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं, तो वह आपके आलोक कुमार मित्तल। कौन, आलोक कुमार मित्तल। और ये स्थान लेंगे आलोक रंजन का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2026 से IRCTC के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो है आपके राहुल हिमालयन। ठीक है, और नेक्स्ट है नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किए हैं, तो है आपके अनुराग जैन। ठीक है, इसके बाद देखो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के जो नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए हैं, तो है आपके नरेश पाल गंगवार। ठीक है, इसके बाद है इन्फोसिस के जो आपके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आपके आशीष डैश। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए हैं, तो आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल। ठीक है, इसके बाद देखो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो आपके प्रहलाद जोशी। ठीक है, और इसके बाद वित्तीय खुफिया इकाई भारत की जो नए निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए हैं, तो सत्य कुमार पाल। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो आज का है, कौन से हैं आपके इंडिगो के जो नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण करे हैं, तो वो कौन है, विली वाल्स पीटर। ठीक है, और ये पीटर एल्बर्स का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को किसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो देखो राष्ट्रपति जी की, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। और महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को
राष्ट्रपति की क्या है आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है और राजपत्र अधिसूचना के बाद यह लागू होगा। इस कानून में देखो क्या है, छल, बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या फिर क्या है विवाह के माध्यम से धर्म अंतरण अवैध घोषित करते हुए 60 दिन पूर्व सूचना या फिर क्या है 7 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, भारतीय रेलवे का आपातकालीन कोटा है ना। आपातकालीन कोटा मुख्य रूप से किन के लिए शुरू किए गए, तो आपके जो कैंसर रोगी हैं और उनके परिचारकों के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है, अब भारतीय रेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करंट में अभी जो चर्चा में रही है तो पहले उसे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये चर्चा में रही है रेलवे। तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का प्रारंभिक संचालन कहाँ किया जाएगा, तो आपके सोनीपत और जींद सोनीपत हरियाणा में। इसके बाद देखो कोलकाता मेट्रो ड्राइवर रहित सेवा किस लाइन पर शुरू की जाएगी, तो आपकी ग्रीन लाइन पर। और ये क्या है, हावड़ा मैदान से साल्ट लेक सेक्टर 5 तक लगभग 16.6 किलोमीटर शुरू की जाएगी। और क्या है, ये भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो है ना, जो कि हुगली नदी के नीचे होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद देखो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेलवे के सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो देखो भारत में जो रेलवे के जनक हैं वो किन्हें माना जाता है, तो आपके लॉर्ड डलहौजी को। और इसके बाद भारत में पहली बार जो रेल सेवा शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी, तो 16 अप्रैल 1853। और पहली बार कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो बॉम्बे से थाने के बीच। ठीक है, इसके बाद देखो दक्षिण भारत में प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ की गई, तो 1 जुलाई 1856 को। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1951 यानी कि 1951 में। इसके बाद देखो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और सबसे बड़ा एकल नियोक्ता कौन सा है, तो आपका भारतीय रेलवे है। इसके बाद देखो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी, तो देखो चौथा स्थान है। और इसके बाद एशिया में भारत का यानी कि भारतीय रेलवे की नेटवर्क की स्थिति क्या है, तो एशिया में देखो दूसरे स्थान पर है। इसके बाद देखो भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है, तो ये आपका भोलू, क्या है, भोलू। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, तो घूम रेलवे स्टेशन है जो कि कहाँ, दार्जिलिंग में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर क्या है, तो भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, तो आपकी गतिमान एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली आगरा और कितने 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है भारत में पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी, दिल्ली हावड़ा राजधानी है ना, कौन सी, कब चलाई गई थी, 1996 में। इसके बाद भारत की सबसे तेज ट्रेन परीक्षण चरण में टेलगो एक्सप्रेस जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली है। और इसके बाद है टेलगो एक्सप्रेस का परीक्षण मार्ग, तो आपके दिल्ली से मुंबई है ना, इस पे ट्रायल किया गया था। नेक्स्ट है भारत की सबसे दूसरी तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से भोपाल चलाई गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है, तो देखो वो है आपकी नीलगिरी माउंटेन ट्रेन जो कि 10.42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। इसके बाद है भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे कौन सा था, तो चेन्नई और चेपाक। ठीक है, जो कि कब 1995 से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी, तो ये आपकी राजधानी एक्सप्रेस थी और 1990 से मुंबई दिल्ली के रूट पर चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है, वो कौन से, तो आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को। ठीक है, इसके बाद देखो क्या भारत में पहली नैरो गेज रेलवे, तो आपके बड़ौदा स्टेट रेलवे है। ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट है आपका भारत का पहला रेलवे पुल कौन सा था, तो थाड़े क्रीक था जो कि 1854 में बनाया गया था। देखो प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मथाई जो कि कहाँ से थे, केरल से थे। इसके बाद पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी, तो उसका नाम था उड़ती रानी और मुंबई सेंट्रल सूरत से चलाई गई थी और 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखो भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे लाइन कौन सी थी, तो बॉम्बे कुर्ला, और कब, तो 1925। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन वही है देखो 1925 यानी 1925। फिर है भारत की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा भोसले हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रथम महिला रेलवे मास्टर कौन है, तो रिंकू सिन्हा रॉय। ठीक है,
इसके बाद देखो क्या है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल सुरंग, कहाँ, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इसके बाद है ट्रेन राज्यों की राजधानियों को अन्य शहरों से जोड़ती है, कौन सी है, राजरानी एक्सप्रेस। फिर आपका नॉन स्टॉप सुपर फास्ट ट्रेन 2009 में जो कि शुरू की गई थी, दुरंतो एक्सप्रेस, ठीक है। और नेक्स्ट है भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ है, तो चाणक्यपुरी। कब बनाया गया था, 1977 में, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, तो आपका वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये आपके बंगाल में। इसके बाद है इंटीग्रल रेलवे कोच फैक्ट्री, ये कहाँ है, तो ये पेरम्बूर में है, कहाँ, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, कहाँ, पंजाब में है। इसके बाद पहिए एवं धुरा कारखाना कहाँ है, तो ये लहंका, कर्नाटक में। फिर है डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्य, ये कहाँ किया जाता है, तो आपके पटियाला, पंजाब में, ठीक है। और इसके बाद है वह ट्रेन जो किसी राज्य से सबसे लंबी दूरी तय करती है, किसी राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो महाराष्ट्र एक्सप्रेस, कोल्हापुर से गोदिया, 1347 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, वह ट्रेन जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो विवेक एक्सप्रेस है। अब देखो ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय कर रही है और ये किसी राज्य में, ठीक है। ये कहां से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। इसके बाद भारत का वह राज्य जिसमें सबसे बाद में रेलवे सेवा शुरू की गई, तो वह आपका मेघालय, कब से, 2014 से शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद है रेलवे की कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी, तो नई दिल्ली से और 1986 से, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट है आपका इंटरनेट ट्रेन आरक्षण शुरू किए गए 2002 से। और फिर है बेंगलुरु मेट्रो का दूसरा नाम नम्मा मेट्रो, 20 अक्टूबर और 2011 से किया गया था, ठीक है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब से की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1984 से। भारत में सबसे पहले ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कौन सा विश्व विरासत स्थल है, यानी कि रेलवे की बात हो रही है, तो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। तो उम्मीद है रेलवे से जितने भी आपके क्वेश्चन पॉसिबली बनने वाले हैं तो वो हमने कवर किए हैं। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने राज्यों को अग्रिम कर हस्तांतरण के रूप में कितनी राशि जारी की है, तो 1.09 लाख करोड़, है ना। और देखो ये क्या है, केंद्र सरकार ने राज्यों को विकास कार्यों, अवसंरचना और कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित तिथि से पहले 1.09 लाख करोड़ का कर हस्तांतरण जारी किया है। और वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्या है, विभाज्य कर पूल का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 2026 में भारत का HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना दर्ज किया गया है, तो ये आपका दर्ज किया गया है 53.5, है ना। और देखो ये क्या है, S&P ग्लोबल के HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI के अनुसार जुलाई 2026 में भारत का विनिर्माण PMI घटकर 53.5 पर आ गया है, जो अगस्त 2021 के बाद सबसे क्या है, निचला स्तर है, ठीक है। और लेकिन ये अभी भी क्या है, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार का संकेत देता है, ठीक है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना द्वारा शामिल किए गए नए विशेष ईंधन का नाम क्या है, तो है आपका एक्सट्रीम वेदर ग्रेड, है ना, यानी कि XWG एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, भारतीय सेना ने अत्यधिक जो ठंडे क्षेत्रों में सैन्य वाहनों के लिए स्वदेशी यानी कि एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल को शामिल किया है, जो कि -42 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या है, प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है। और BS6 2025 के मानकों पर आधारित है। और ये जो ईंधन है तो आपका T90, T72 और क्या है BMP-2K और क्या है K9 वज्र जैसे सैन्य प्लेटफॉर्मों की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देगा, ठीक है। आगे देखते हैं और अब चलते हैं आपके वन लाइनर पर। तो देखो वन लाइनर को हम थोड़ा सा रैपिड तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन अभी कवर करके आए हैं तो उनका सार होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने विकसित XWG डीजल किस अभियान के अनुरूप स्वदेशी रक्षा तकनीकी को बढ़ावा देता है, तो आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान को, ठीक है।
इसके बाद देखो भारतीय रेलवे का आपातकालीन कोटा जो इमरजेंसी कोटा है मुख्य रूप से किन रोगियों के लिए त्वरित यात्रा के लिए या सुविधा के लिए शुरू किए गए हैं? तो आपके जो कैंसर रोगी हैं और जो उनके परिचारक हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया, FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन किन दो शहरों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने राज्यों को अग्रिम कर हस्तांतरण के रूप में कितनी राशि दी है? तो 1.09 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट दिया गया आपका महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत क्या है, धर्म परिवर्तन से कितने दिन पूर्व क्या है जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना आवश्यक है? तो वह आपके 60 दिन, ठीक है। कितना? 60 दिन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2026 में भारत का HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना दर्ज किया गया है? तो आपका 53.5 दर्ज किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने क्या है आपके पदक जीतकर और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखो टोटल आपके 39 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक हैं, 17 आपके रजत पदक और 9 आपके कांस्य पदक हैं। इनको जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका भारतीय सिनेमा द्वारा विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल अधिकतम कितने जो आपके न्यूनतम तापमान है उस पर प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है? तो आपके 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और इंडिगो के जो आपके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसने 3 अगस्त 2026 से पदभार ग्रहण किया है? तो वो है आपके बिली वाल्स, ठीक है, बिली वाल्स। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? तो आपके अहमदाबाद को, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव को। और देखो जल्द ही प्रयास किया जाएगा, कोई जो आपकी यूपी पेट की देखो नोटिफिकेशन तो जारी हो ही गया है, तो इसके लिए आपके लिए 2026 के लिए हिंदी है ना, हिंदी का फाउंडेशन बैच बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे डेली आपके 30 क्वेश्चन को कवर किया करेंगे। और देखो सभी ये क्या होंगे आपके MCQ फॉर्मेट में होंगे, तो जुड़ सकते हैं आप भी एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।